ये जो आपकी आनुवांशिकता से ही संबंधित है। नहीं, क्लासेस सारी रहेंगी, डोंट वरी। कह रहे हैं कितने दिन लगेंगे इस चैप्टर कंप्लीट होने में? इसमें 4-5 दिन लग जाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीक पूरा लग जाएगा ये चैप्टर खत्म होते होते, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये पहला चैप्टर होता है और कई लोगों के लिए सब्जेक्ट ही नया होता है, तो वो पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चलने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मेरी नेचुरल स्पीड तेज ही है, ठीक है ना। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? हुमेरा कह रही है, हुमेरा अगर मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन देखूंगी पढ़ाऊंगी कब? समझ रहे हो ना। देखो, तो बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज मैचुरेशन। जैविक वृद्धि और विकास को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है, कि आपके अंदर जो जैविक परिवर्तन हो रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, उनको आप मैच्योरिटी कह रहे हैं। तो मैच्योरिटी क्या है, इस पे लास्ट टाइम भी हमने बात की थी। मैचुरेशन लिखा हो, मैचुरेशन लिखा हो, ग्रोथ लिखा हो, लर्निंग लिखा हो, ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। लर्निंग लिखा हो, मैचुरेशन, ये सब क्या है? विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं। भाई आप सीखेंगे तो भी अपनी स्टेज के हिसाब से सीखते हैं कि विकास की किस अवस्था में आप हैं। लड़कियां जो है लड़कों की तुलना में जल्दी मैच्योर होती हैं, गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, इस पे भी चर्चा हमारी हो चुकी थी। हम डेवलपमेंट की डेफिनेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि अब तक हमने ग्रोथ को पढ़ लिया, मैच्योरेशन को पढ़ लिया, लर्निंग को पढ़ लिया, थोड़ा सा डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया, विकास की विशेषताओं को पढ़ लिया, लेकिन हाँ जी, लेकिन क्या है, विकास की डेफिनेशन को भी पढ़ना जरूरी है। तो डेवलपमेंट यानी विकास, डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस विच लीड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, दैट इज गोइंग फ्रॉम वूम टू टूम्ब। यानी विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है, सिस्टमैटिक परिवर्तन है, रैंडम चेंजेस नहीं है, याद रखना है। रैंडम है, अचानक से कोई भी परिवर्तन हो गया, रात को सोए सुबह उठे हाथ आपका 6 फीट का हो गया, तो ये रैंडम परिवर्तन हो जाएगा। तो कोई भी रैंडम परिवर्तन को हम नहीं काउंट कर रहे विकास की प्रक्रिया में, कि अचानक से होने वाले परिवर्तन विकास बन जाएंगे। नहीं भाई, किसी बीमारी, थकान, बुखार के होने से जो परिवर्तन आए उनको हम विकास में शामिल नहीं करते। विकास में जो परिवर्तन है हेमंत, वो कैसे हैं? सिस्टमैटिक चेंजेस हैं, कि बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं होगा पहले उछलना सीख लिया और बाद में खड़े होना सीख रहा है, गिर जाएगा भाई। जिसको खड़े होना नहीं आता वो उछलना कैसे सीखेगा, जंप कैसे सीखेगा? ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस विच लीड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस। बच्चा जब पैदा होता है तो वो डिपेंडेंट होता है, हर चीज के लिए निर्भर होता है, बाद में वो खुद पे क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट, यानी सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बन जाएगा। ठीक, तो ये एक बात है। थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, दैट इज गोइंग फ्रॉम वूम टू टूम्ब, कैसे वो गर्भ से कब्र तक आत्मनिर्भरता की ओर जाता है, निर्भरता की प्रक्रिया से आत्मनिर्भरता की ओर जाता है। यही सिस्टमैटिक प्रक्रिया है जो विकास में आती है। सिस्टमैटिक चेंजेस हैं, सिस्टम से होने वाले चेंजेस हैं। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस। विकास में व्यवस्थित और पूर्वानुमानित परिवर्तन शामिल होते हैं। ये बात हम कर चुके हैं कि ऑर्डर में होगा, सीक्वेंस में होगा। पहले चाइल्डहुड आएगा, फिर अडोलेसेंस आएगा, फिर अडल्टहुड आएगा, फिर ओल्ड एज आएगी, बुढ़ापा बाद में। तो ये क्रम है। बेबीज लर्न क्रॉलिंग। क्रॉलिंग समझते हैं, वो घिसट के जो चलते हैं ऐसे हाथ और पैरों से, क्रॉलिंग पहले सीखते हैं, बाद में वो वॉक करना या खड़े होना सीखते हैं। ठीक है, तो विकास में व्यवस्थित और पूर्वानुमानित परिवर्तन शामिल होते हैं। बच्चे चलने से पहले रेंगना सीखते हैं। तो ये क्या है? एक क्रम है, एक ऑर्डर है। और आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई बच्चा जो है अब रेंग के चलने लगा है, यानी अब खड़ा या होना या चलना भी जल्दी ही सीख जाएगा। बच्चे के 2 दांत बीच के आ गए हैं तो बाकी दांत भी अब आने लगेंगे। ये क्या है? प्रिडिक्टेबिलिटी है, यानी पूर्वानुमान लगा पाते हैं आप। ठीक है बात। डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन, यानी विकास में वृद्धि और ह्रास दोनों शामिल होते हैं। तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया में सिर्फ आगे बढ़ना ही नहीं है, प्रोग्रेसिव चेंजेस तो हैं ही, लेकिन जो बुढ़ापे में हम डिक्लाइन देखते हैं, ह्रास बोल देते हैं उसको हिंदी में, ये ह्रास जो है या फिर ऑब्जर्व ड्यूरिंग ओल्ड एज, ये जो बुढ़ापे के दौरान देखे जाने वाला डिक्लाइन है, ये भी इसी में शामिल है। तो डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन। तो बुढ़ापे में जो डिक्लाइन है कि आपकी मेमोरी, याद रखने की क्षमता, आप देखेंगे अपने दादा दादी, नाना नानी, कोई भी बूढ़े व्यक्ति हैं अगर आसपास, कि उनकी मेमोरी की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? मेमोरी वीक पड़ने लगती है, डिक्लाइन है मेमोरी में। दौड़ने, भागने, चलने, कूदने की क्षमता डिक्लाइन होने लगती है। इवन आंखों की रोशनी तक डिक्लाइन होने लगती है। तो ये प्रोग्रेसिव चेंजेस तो हैं, लेकिन बुढ़ापे में एक डिक्लाइन भी देखने को मिलता है आपको, है ना। आपने देखा होगा, मैं गांव में रहती थी तो मेरी मामी जी जो कभी मान लो उनको मशीन का कोई काम करना है या सुई से कोई काम करना है, तो वो कहते थे कि एक काम कर बेटा, तू ये धागा इसमें पिरो दे। अभी हम उस पर भी आएंगे, उसका भी एक एग्जाम्पल है कि उसको क्या कहते हैं, फाइन मोटर स्किल्स में आता है वो, है ना। क्यों? क्योंकि तेरी नई आंखें हैं। नई आंखें का क्या मतलब है? मैं विकास के क्रम में अभी आगे बढ़ रही हूं, प्रोग्रेशन में हूं, और उनका शायद डिक्लाइन है आई साइट का। अब ये नहीं है कि
30 साल में ही सारा डिक्लाइन हो जाए, अगर आप ध्यान रखें तो वो बहुत ओल्ड एज के लिए होनी चाहिए वो चीजें जो हम देखते हैं कि हम अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो बहुत पहले होने लगती हैं कई बार। तो ये नहीं कहेंगे कि सब में सेम एज पे ही होंगी, डिपेंड करेगा कौन कितना ख्याल अपना रख पा रहा है, न्यूट्रिशन किसको कैसा मिल पा रहा है। देयर आर मैनी 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 फैक्टर्स। तो मेमोरी हुआ, आपकी फिजिकल एबिलिटीज की अगर हम बात करें, चलना दौड़ना भागना, है ना, ये सब फिजिकल एबिलिटीज आपकी शारीरिक क्षमताएं अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो विकास में वृद्धि और ह्रास बुढ़ापे के दौरान देखी जाती है, दोनों शामिल हैं, ये दोनों ही चीजें शामिल हैं किसमें, डेवलपमेंट में। इन हिज टाइम पीरियड एन इंडिविजुअल ग्रोज इन मैनी वेज, अपने जीवन काल के दौरान एक व्यक्ति कई तरह से विकसित होता है, जैसे शारीरिक रूप से वह शरीर आपका बड़ा होता है, विकसित होता है, मजबूत बनता है, मेंटली दिमाग से आप परिवर्तन होता है, आपके अंदर सोचने के तरीके से लेके समझने की क्षमता से लेके, है ना, ये सब आपके अंदर आता है। इमोशनली यानी सांवेगिक रूप से आप इमोशनली, हो सकता है जिस बात पे आप कल रो देते हो आज वो बात आपको बॉदर भी ना करती हो, है ना, जिस व्यक्ति से निकलने में आपने सालों लगाए हो आज आपके लिए वो मैटर भी ना करता हो उतना। तो ये क्या है, इमोशनली आपके अंदर परिवर्तन आए हैं, विकसित हुए हैं, आप इमोशनली डेवलप हुए हैं, है ना। नंब नहीं हुए हैं, नंब हुए तो फिर प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं निकलेगी, फिर वो तेरे नाम सलमान खान बन जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो फिजिकली आपके अंदर चेंजेस आते हैं, मेंटली आपके अंदर चेंजेस आते हैं, आपके सोचने समझने तर्क करने की क्षमता यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, ये मेमोरी, ये सब बेहतर होते हैं, ठीक है ना। कोई कह रहा है यंग एज में भी पैर में दर्द होता है, तो वो डेफिशिएंसी है, उसमें डिक्लाइन बुढ़ापे की वजह से नहीं आ रहा, वो समझ रहे हो। हाँ, करा लेना डॉली, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विकास कई पहलुओं में होता है, जैसे शरीर, दिमाग, इमोशंस, समाज के तौर पे। तो ये विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं, इसी के लिए हम विकास को क्या कहते हैं कि मल्टी डायमेंशनल है, इसके कई आयाम हैं। PCSE, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ठीक। इसको अगर आप मुख्य रूप से देखें तो ब्रॉड 3 ही हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल को एक ही में काउंट कर लेते हैं। तो इन दोनों को अगर आप चाहें, थैंक यू अनामिका, इन दोनों को चाहें तो आप एक ही में काउंट कर देंगे, क्या है, इसी में काउंट कर देंगे। सोशियो इमोशनल, सामाजिक और सामूहिक एक साथ जोड़ देते हैं, ये आपका एनसीईआरटी भी इसको ऐसे ही देखता है। तो पीसीएसई फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, यानी आपके शरीर का विकास, दौड़ना, भागना, कूदना, ये सब शारीरिक विकास का हिस्सा है। शरीर का विकास, हाइट बढ़ रही है, शारीरिक क्षमताओं में बेहतर हो रहे हैं आप। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, ये इसको मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हो, यानी मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट या मानसिक विकास भी आप इसको कह सकते हो। संज्ञानात्मक तो कहते ही हैं कॉग्निटिव को, जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो सब इसी विकास के प्रकार हैं। तो मानसिक विकास भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना, मानसिक विकास भी आप इसको कह सकते हो। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, शारीरिक विकास, इसी को ग्रोथ कह सकते हो आप, या ग्रोथ इसी का हिस्सा है। अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ शरीर से संबंधित परिवर्तन इसमें शामिल है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में अगर है तो आप बता सकते हैं, ठीक। आई मैम मैंने क्लास ज्वाइन किया, लेकिन आपके लिए तो बढ़िया से आरती पढ़ाई करनी है एकदम जबरदस्त तरीके से, ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लोगे, हर एक सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट आपको सीटेट में मदद करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या हो इस बात को समझने में तो आप बेझिझक होकर के बताते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल दिया आपने जी, धन्यवाद शेख। समझ में आई बात या नहीं, यहां तक कुछ भी समझने में अगर दिक्कत हुई है प्लीज मुझे बता दो, ये बेस है ये चैप्टर, रिवीजन जरूर कर लेना, है ना। रिवीजन नहीं करोगे तो सारी पढ़ाई बेकार है, फिर चीजें मिल जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, समझ नहीं आएगा क्या सही और क्या गलत, ठीक है। आप मेरा एक भी कमेंट नहीं देखा, तुलसी देख लिया, आप मत कहना आगे कभी भी। इमोशनली चेंजिंग एज के अकॉर्डिंग होती है, हाँ एज के अकॉर्डिंग सभी प्रकार की चेंजेस होती हैं, और कुछ आपकी ट्रेनिंग और लर्निंग भी होती है कई बार। हाँ ये मैंने यूट्यूब पे बताई, ये एब्रीविएशन मैंने खुद बनाई है भाई, बहुत सारी ऐसी एब्रीविएशन है, शॉर्टकट्स हैं, निमोनिक्स हैं जो बनाए हैं, जिससे याद रखने में आपको आसानी होती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी ग्रोथ, यानी वृद्धि की जब हम बात कर रहे हैं तो वृद्धि क्या है, वृद्धि में आपके शामिल हैं वृद्धि में आपके शामिल हैं शरीर से संबंधित परिवर्तन। मैचुरेशन में
समय के साथ आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस का, जेनेटिक हेरिडेटरी क्षमताओं का अनफोल्ड होना, जैसे दांतों का निकलना, प्यूबर्टी हिट होती है तो फीमेल्स में आपका जो मैचुरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड्स का स्टार्ट होना, लड़कों में डिफरेंट चेंजेस होना, है ना। तो ये सब अनफोल्ड हो रहा है खुद से, इसको मैचुरेशन कहते हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। वृद्धि में जबकि आपके हाथों का, पैरों का, आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज का परिवर्तन शामिल है। मैचुरेशन में जरूरी नहीं आपकी हाइट बढ़ रही हो, वो अलग तरह के चेंजेस हैं जो अनफोल्ड हो रहे हैं समय के साथ, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो ये तो संज्ञान, आपकी जो भी मानसिक क्षमताओं का परिवर्तन है। सोशल डेवलपमेंट, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं शाम वाली क्लास में, तो सामाजिक विकास भी हमारा होता है। हम लोगों से घुलना मिलना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं, ठीक। और इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामवेगिक विकास, हमारे अंदर इमोशंस हैं, ह्यूमंस रोबोट्स नहीं हैं, इमोशंस ही हैं जो हमारे जीवन को रंग भरते हैं हमारे जीवन में, ठीक है ना। तो इमोशंस भी हमारे डेवलप होते हैं। पहले दिन जब हम छोटे होते हैं तो हम स्कूल जाने के लिए रोते हैं, मतलब स्कूल ना जाएं इसके लिए रोते हैं, और फिर जब हम बड़े होते हैं तो हम स्कूल जाने के लिए रोते हैं। तो ये कहानी है, ये 4 मुख्य प्रकार हैं, जिसमें से अगर सिर्फ पूछ ले कितने हैं तो 3 का ऑप्शन हो तो 3 चूज कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एक में ही लिखा होता है एनसीईआरटी में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब कई लोगों को अभी भी लर्निंग में, मैचुरेशन में और इनमें कंफ्यूजन है। मैं 1 मिनट लेकर के आपका वो क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि अगर वो रह गया कंफ्यूजन तो वो रह ही जाएगा। ग्रोथ यानी वृद्धि, ग्रोथ यानी वृद्धि, ये सॉफ्टवेयर हमारी टीम पता नहीं कब सही कर पाएगी, तो राइटिंग थोड़ी बेटर हो जाए। वृद्धि, फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, मैचुरेशन की, जिसको हम परिपक्वता कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परिपक्वता। तीसरा आपका कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बात कर रहे थे लर्निंग की, और नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट यानी विकास की, जहां हम बात कर रहे थे, विकास की जब हम बात कर रहे थे, ठीक है। अगर हम बात ग्रोथ की कर रहे हैं यानी वृद्धि की कर रहे हैं, तो वृद्धि में आपको पता है आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज यानी वो परिवर्तन जिनका मापन संभव है, क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव चेंजेस आ जाएंगे, यानी मात्रात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंजेस। बात सही है। फिर आते हैं आपके परिपक्वता की, जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, समय के साथ अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, पीरियड्स का होना लड़कियों में, लड़कों में दाढ़ी मूछ का आना। तो दाढ़ी मूछ आप खुद से तो नहीं उगा रहे हैं, है ना। बच्चे बचपन से शेव शुरू कर देते हैं, बट क्या वो आ जाएंगे? नहीं, जब वो मेच्योरिटी हिट होगी तब आएंगे। दांतों का निकलना आपका, है ना। अनफोल्डिंग हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स या जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होती है, ये आपकी आनुवंशिकता से संबंधित होती है, जीन्स से। अनफोल्डिंग हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। लर्निंग यानी एफर्ट और प्रैक्टिस से होने वाले जो परिवर्तन हैं, आप लिखना सीख रहे हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो उसमें अभ्यास, प्रयास सब लग रहा है। अगर एक मेच्योरिटी आ भी गई और कुछ सीखा नहीं, मान लीजिए साइकिल चलाना किसी ने नहीं सीखा, तो ऐसा थोड़ी है जिसने साइकिल चलाना नहीं सीखा उसकी हड्डियों में जान नहीं थी या उसमें मेच्योरिटी नहीं आई थी, एज के साथ तो आई गई थी, बट आपने कुछ सीखा नहीं, मान लीजिए पढ़ना ही नहीं सीखा किसी ने या मौका नहीं मिला। तो लर्निंग एफर्ट और प्रैक्टिस से आती है, ठीक। डेवलपमेंट आपको पता ही है, इसमें तो सब कुछ ही इंक्लूसिव है, ये सारी प्रक्रियाएं डेवलपमेंटल प्रक्रियाएं ही कहलाती हैं। इसमें तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सारे ही प्रकार के चेंजेस आ जाएंगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही तरह के परिवर्तन आ जाएंगे। तो मात्रात्मक और गुणात्मक में अंतर समझते हैं। देखिए, मात्रात्मक वो है जिसको मात्रा में मापा जा सके, मेजरिंग यूनिट में, जैसे हाइट को, वेट को, शेप को, साइज को। क्वालिटेटिव में जरूरी नहीं आप माप पाए, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी में चेंज है। मतलब क्या हुआ? गुणात्मकता में चेंज है। मेरी समझ कल से बेहतर हो गई। कैसे कहोगे? 250 ग्राम बेहतर हो गई? नहीं। तो सारी चीजों का मापन संभव नहीं है।